जैतू बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। गरीबी भुखमरी और पलायन की जंजीर तोड़नी होगी। बेरोजगारी मिटाकर युवाओं की ताकत जोड़नी होगी। गुणवत्ता शिक्षा से जगमगाए हर गांव गली। स्वास्थ्य और कौशल से बने नई जीवन शैली। नारी शक्ति, कृषि और उद्योग का हो उत्थान। संस्कृति पर्यटन से मिले नई पहचान। ईमान, नवाचार और सामूहिक प्रयास से होगा उजियारा। लेट्स इंस्पायर बिहार, जगाएगा नव बिहार हमारा। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रणनीतियां और नवाचार के माध्यम से बिहार का विकास। बिहार की यह पावन धरा जो युगों से विचार, संस्कृति और कर्मशीलता का उद्गम स्थल रही है, आज विडंबना यह है कि आर्थिक दृष्टि से विपन्नता और पलायन की वेदना का सामना कर रही है। यह वही भूमि है जहां से समाज सुधार, लोकतांत्रिक चेतना और ज्ञान विज्ञान की क्रांतियां फूटी, किंतु वर्तमान में विकास की धारा से वंचित प्रतीत होती है। तथापि यदि दृढ़ संकल्प, सुविचारित रणनीतियों और नवाचार के मार्ग का अवलंबन किया जाए तो यही बिहार पुनः समृद्धि और प्रगति की उज्जवल मशाल बन सकता है। इतिहास का गहन अध्ययन हमें यह सिखाता है कि कोई भी राज्य या राष्ट्र केवल संसाधनों की अधिकता से नहीं, बल्कि उनके उचित दोहन और प्रबंधन से ही महान बनता है। जब जापान जैसे सीमित भूभाग वाले राष्ट्र ने शिक्षा, अनुशासन और तकनीक कौशल के बल पर वैश्विक महाशक्ति बनने की गाथा लिखी, तो बिहार जैसी उपजाऊ भूमि और श्रम शक्ति से संपन्न राज्य का पिछड़ापन नितांत अस्वीकार है। आवश्यक है कि हम चलो गांव की ओर की अवधारणा को केवल वाक्यांश न रहने दें, बल्कि इसे आर्थिक पुनर्जागरण का आधार बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि केंद्रित नवाचार को ही प्रगति का मेरुदंड स्थापित करें। वर्तमान परिस्थितियों में बिहार के लिए यह आत्ममंथन और नव चेतना का समय है। यदि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में सामूहिक प्रयास किए जाएं, तो कोई कारण नहीं यह भूमि पुनः राष्ट्र की आर्थिक धुरी न बन सके। बिना नवाचार के शिक्षा, बिना पारदर्शिता के शासन और बिना साहस के उद्यमिता, ये सभी केवल खोखले नारों में सिमट जाते हैं। आवश्यकता है इन्हें व्यवहारिक और प्रायोगिक धरातल पर उतारने की। इसी संदर्भ में लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान बिहार की नव चेतना का प्रकट प्रतीक बनकर उभर रहा है। यह अभियान यह संदेश देता है कि यदि युवा शक्ति, प्रवासी बिहारी, बुद्धिजीवी वर्ग और किसान समाज एक सूत्र में बंधकर कार्य करे तो बिहार पुनः आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक महाशक्ति बन सकता है। यही मातृभूमि के प्रति सच्चा समर्पण और राष्ट्र सेवा का सार है। बिहार की धरती इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की जननी रही है। प्राचीन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक समय तक यहाँ के बौद्धिक विरासत ने पूरे विश्व को दिशा दी है। लेकिन दुखद यह है कि आज बिहार आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों की सूची में खड़ा है। यह स्थिति बदली जा सकती है यदि सही रणनीतियां और नवाचार के मार्ग पर साहसिक कदम उठाए जाएं। आर्थिक सुदृढ़ता किसी भी समाज के लिए आधारशिला का कार्य करती है। बिहार जैसे जनसंख्या समृद्ध राज्य को यदि अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करना आ जाए तो यह न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में विकास का केंद्र बन सकता है। आज आवश्यकता है कि हम चलो गांव की ओर अवधारणा को व्यवहार में उतारें, क्योंकि बिहार की 80% से अधिक आबादी गांव में रहती है, तो विकास का केंद्र भी गांव ही होना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि में तकनीकी नवाचार और स्थानीय उद्योग के पुनर्जीवन से बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। बिहार का अधिकांश हिस्सा उपजाऊ भूमि वाला है, लेकिन आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग न होने से उत्पादकता कम है। इजराइल जैसे छोटे से देश ने तकनीकी और नवाचार से रेगिस्तान में हरियाली ला दी, तो बिहार जैसी गंगा की उपजाऊ भूमि क्यों पिछड़ी रहे। ड्रिप सिंचाई, हाइड्रोफोनिक्स और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित कर बिहार अपनी कृषि को वैश्विक स्तर पर ले जा सकता है। उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है। बिहार के पास श्रम शक्ति की कोई कमी नहीं है। यदि यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, टेक्सटाइल पार्क और फूड प्रोसेसिंग हब स्थापित किए जाए तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों ने इसी रणनीति को अपनाकर आर्थिक उन्नति हासिल की है। बिहार को शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में क्रांति करनी होगी। जापान का उदाहरण हमारे सामने है, जहां संसाधनों की कमी के बावजूद शिक्षा और कौशल ने उसे आर्थिक महाशक्ति बना दिया। बिहार भी नालंदा जैसे शिक्षा परंपरा का उत्तराधिकारी है। इसे आधुनिक शोधों केंद्रों और टेक्नोलॉजी हब में बदलना होगा। स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देना जरूरी है। बेंगलुरु और हैदराबाद ने युवाओं के नवाचार को मंच देकर खुद को ग्लोबल आईटी हब बना लिया। यदि बिहार में स्टार्टअप हब, इंक्यूबेशन सेंटर और फंडिंग सुविधाएं दी जाए तो यहाँ के युवा भी तकनीकी दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। आधारभूत संरचना का विकास,
सड़क, बिजली, इंटरनेट और परिवहन व्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। बिहार को ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचानी होगी। चीन ने गांव-गांव तक इंटरनेट और सड़कें पहुंचाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल दिया। बिहार भी ऐसा कर सकता है। प्रवासी बिहारियों की शक्ति का उपयोग करना होगा। खाड़ी देशों दिल्ली, मुंबई और पंजाब में काम कर रहे लाखों बिहारी श्रमिक और प्रोफेशनल्स आदि संसाधनों का बड़ा स्रोत है। उन्हें आकर्षित करने के लिए बिहार में निवेश फ्रेंडली माहौल और औद्योगिक नीतियां बनानी होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश। कोविड-19 महामारी ने दिखा दिया कि मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली के बिना आर्थिक मजबूती संभव नहीं है। केरल ने प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करके मॉडल प्रस्तुत किया है। बिहार को भी स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बनने की दिशा में काम करना चाहिए। जल संसाधन का प्रबंधन। बिहार हर साल बाढ़ और सुखाड़ दोनों झेलता है। यदि जापान और नीदरलैंड जैसे देशों की तरह जल प्रबंधन की रणनीति अपनाई जाए तो यह अभिशाप भी आशीर्वाद में बदल सकता है। बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं में नवाचार बिहार को कृषि महाशक्ति बना सकती है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना। बोधगया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, वैशाली और पटना जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बिहार को विश्व मानचित्र पर ला सकते हैं। थाईलैंड और नेपाल ने अपने छोटे से पर्यटन उद्योग को अरबों डॉलरों की अर्थव्यवस्था में बदल दिया। बिहार भी ऐसा कर सकता है। महिला सशक्तिकरण। यदि आधी आबादी को आर्थिक शक्ति से नहीं जोड़ा गया तो विकास अधूरा रहेगा। बांग्लादेश ने महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक क्रांति की है। बिहार में भी यह मॉडल सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। बिहार को सौर और बायोगैस ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहिए। जर्मनी ने अच्छे ऊर्जा के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को हरित और मजबूत बनाया है। बिहार के गांव भी ऊर्जा उत्पादन केंद्र बन सकते हैं। स्थानीय उद्योगों का पुनर्जीवन। मधुबनी पेंटिंग, मखाना उद्योग, सिल्क और हस्तकरघा जैसे परंपरागत उद्योग यदि आधुनिक विपणन और निर्यात नीति से जोड़े जाएं तो ये बिहार की पहचान बन सकते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। आज ई कॉमर्स और डिजिटल फाइनेंस ने पूरी दुनिया में विकास का इंजन बन चुके हैं। बिहार को भी डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन मार्केट और डिजिटल शिक्षा की दिशा में अग्रसर होना होगा। अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने शोध और नवाचार में निवेश करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल संस्थानों को शोध केंद्रों के रूप में विकसित करना होगा। प्रशासनिक सुधार। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही किसी भी विकास को रोकती है। बिहार को पारदर्शिता, ई गवर्नेंस और सुशासन की दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे। उद्यमिता को सम्मान। समाज में व्यापारी और उद्यमी को सकारात्मक दृष्टि से देखना होगा। अमेरिका और चीन ने अपने उद्यमियों को वेल्थ क्रिएटर मानकर उन्हें प्रोत्साहित किया। बिहार को भी यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर। ग्रामीण स्कूलों से ही रोबोटिक्स, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा शुरू करनी होगी। यह भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा। सहकारिता आंदोलन को आधुनिक रूप देना होगा। अमूल ने गुजरात को दूध उत्पादन का वैश्विक केंद्र बना दिया। इसी प्रकार बिहार में मखाना, धान और सब्जियों की सहकारी समितियां बड़े बदलाव ला सकती हैं। रोजगार सृजन पर विशेष रणनीति। हर साल लाखों युवा बिहार से बाहर जाते हैं। यदि राज्य के भीतर ही रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए तो यह पलायन रुकेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ेगा। बिहार को नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापारिक गलियारा बनाने पर जोर देना चाहिए। यह राज्य को एशियाई बाजार बना सकता है। कृषि आधारित उद्योग। बिहार में आलू, प्याज, मक्का, चावल, मखाना जैसे उत्पाद प्रचुर मात्रा में होते हैं। इनके प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित होने पर न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि निर्यात भी बढ़ेगा। शिक्षा में डिजिटल तकनीक। कोविड-19 ने दिखाया कि ऑनलाइन शिक्षा भविष्य है। बिहार के गांवों में डिजिटल क्लासरूम स्थापित किए जा सकते हैं। तकनीकी नवाचार से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। ब्लॉकचेन, डिजिटल ऑडिट सिस्टम लागू करके सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाई जा सकती है। सांस्कृतिक पूंजी का दोहन। बिहार की लोक कला, साहित्य और इतिहास को ब्रांड बनाकर फिल्म, साहित्य और कला उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रामीण युवाओं की शक्ति। यदि उन्हें कृषि उद्योग और तकनीकी में प्रशिक्षण दिया जाए तो वे विकास के वाहक बनेंगे। शिक्षा और अनुसंधान में प्रवासी बिहारी प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे बिहार के वैश्विक स्तर पर जुड़ाव होगा। कृषि पर्यटन की दिशा में कार्य किया सकता है। यूरोप के कई देशों ने गांवों को पर्यटन का केंद्र बनाकर अर्थव्यवस्था मजबूत की है। बिहार के प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक दोहन, खनिज संपदा का सही उपयोग करके उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। बड़े प्रोजेक्ट्स में सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी विकास को गति दे सकती है। युवाओं में राष्ट्र चेतना की अग्नि जगानी होगी। बिना नैतिकता और राष्ट्र समर्पण के कोई भी आर्थिक विकास अस्थायी नहीं हो सकता है।
मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि बिहार की आर्थिक मजबूती केवल योजनाओं से ही नहीं बल्कि नवाचार, शिक्षा, उद्यमिता और ईमानदारी से ही संभव है। हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से प्रेरणा लेकर अपने गांव, शहर और उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना होगा। बिहार की धरती आज हमें पुकार रही है कि हम अपने सामूहिक साहस, नवाचार और ईमानदारी के बल पर इसी खोई हुई आर्थिक सांस्कृतिक गरिमा को पुनः स्थापित करें। यह समय केवल सपने देखने का नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने का है। जब जापान, इजरायल और जर्मनी जैसे राष्ट्र सीमित संसाधनों के बावजूद तकनीकी, शिक्षा और अनुशासन के बल पर विश्व शक्ति बन सकते हैं, तो बिहार जैसे उपजाऊ भूमि और युवा ऊर्जा से संपन्न धरा क्यों पीछे रहे। आवश्यकता है कि हम गांवों को विकास का केंद्र बनाएं, कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति लाएं और प्रवासी बिहारी समाज को इस अभियान से जोड़े। लेट्स इंस्पायर बिहार इसी जागरण का सूत्रधार है। यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि मातृभूमि के पुनर्जागरण का संकल्प है। यदि आज युवा अपने भीतर राष्ट्र चेतना की अग्नि जलाकर आगे बढ़े और हर बिहारी इस अभियान का सहभागी बने, तो आने वाले समय में बिहार न केवल भारत का आर्थिक धुरी बनेगा बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विकास का वैश्विक केंद्र भी। यही हमारी मातृभूमि के प्रति सच्ची सेवा और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जहां प्रवासी बिहारी, युवा, बौद्धिक वर्ग और समाज के सभी वर्ग मिलकर बिहार को एक नए युग में ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। यदि आज का युवा साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़े तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार एक बार फिर ज्ञान, संस्कृति और आर्थिक शक्ति का वैश्विक केंद्र बनेगा। यही सच्चा राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण होगा। आइए मिलकर अपने बिहार को राष्ट्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाला बनाएं, अपने बिहार को सशक्त करें और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।